अपने सैंडल के हील में छुपाया गया एक छोटा सा पुर्जा निकालती है। तांबे के तार को गुप्त तरीके से एंटीना बनाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बाहर गार्ड के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है। अगर दरवाजा खुला तो मौत पक्की है। 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेके थे। ये भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी। हम जनरल सैम मानेकशॉ को जानते हैं, हम अपने वीर सैनिकों को जानते हैं, लेकिन क्या आप उस 20 साल की कश्मीरी लड़की को जानते हैं जिसने अपनी चूड़ियों की खनक और अपनी आंखों की मासूमियत के पीछे पाकिस्तान की तबाही का नक्शा छुपा रखा था? एक ऐसी लड़की जिसने अपने सुहाग की सेज को मौत के कुएं में बदल दिया ताकि तिरंगा ऊंचा रहे। आज कहानी उसी गुमनाम नायिका की, सहमत खान की। कश्मीर की हसीन वादियां जहां चिनार के पत्ते गिर रहे थे। सहमत खान एक साधारण कॉलेज छात्रा थी। उसके पास सपने थे, एक प्रेमी था और एक चुलबुली मुस्कान थी। लेकिन उसके पिता हिदायत खान के पास एक राज था। दुनिया के लिए वो एक कारोबारी थे, लेकिन हकीकत में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सबसे पुराने और वफादार एसेट थे। बेटा, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये वतन सलामत रहना चाहिए। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून और मेरा ये कारोबार सब इस मुल्क की अमानत है। मैं जा रहा हूं, लेकिन क्या मेरी बेटी मेरी जगह इस अमानत की हिफाजत करेगी? पिता को फेफड़ों का कैंसर था, उनके पास वक्त कम था और पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा था। हिदायत खान ने अपनी बेटी से उसकी जिंदगी मांग ली। उन्होंने शर्त रखी, सहमत को पाकिस्तानी ब्रिगेडियर सैयद के बेटे कैप्टन इकबाल सैयद से निकाह करना होगा और पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में भारत की आंख और कान बनना होगा। क्या एक 20 साल की लड़की जिसने कभी हाथ में सुई भी नहीं चुभोई थी, वो दुश्मन के घर में खंजर लेकर उतरने को तैयार होगी? सहमत की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिंदुस्तान। उसने बस इतना कहा, अब्बा, आपने मुझे वतन के लिए पाला है, वतन के काम ही आऊंगी। सहमत की सगाई टूट गई, उसके सपने दफन हो गए। अब शुरू हुई उसकी असली पहचान की तैयारी। उसे रॉ के ट्रेनिंग कैंप ले जाया गया। सोचिए, जहां लड़कियां अपनी शादी के लिए लहंगे चुनती हैं, वहां सहमत मोर्स कोड सीख रही थी। जहां वो मेहंदी के डिजाइन देखती, वहां उसे सिखाया जा रहा था कि कैसे एक पतले से तार को बाथरूम की